looking as the flowers. I sit for hours, telling all the bluebirds, the bill and coo birds. हेलो एवरीवन, वी आर टू मैवरिक्स एंड आप सभी लोगों ने वॉर फिल्म में रिजवान इलियासी को तो देखा ही होगा। कैसे वो एक ग्लोबल टेररिस्ट होने के बावजूद खुद को एक कॉर्पोरेट डीलर पोर्ट्रे करता है। हिंदुस्तान में ऐसा धमाका होगा कि ये लोग ओसामा बिन लादेन को भूल जाएंगे। एंड वो कितने बड़े टेररिस्ट मिशंस एग्जीक्यूट करता था। और तब हमने ये बात तो जरूर सोची होगी, क्या रियल लाइफ में कोई इंडिविजुअल टेररिस्ट एग्जिस्ट भी करता होगा। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इलियास कश्मीरी की। बॉलीवुड में हमें पास्ट में जितने भी पाकिस्तानी बेस्ड विलन्स दिखाए गए हैं वो बहुत ज्यादा ब्रूटल एंड स्कैरियर थे, बट इलियास कश्मीरी इज 10 times more brutal and more scarier than those villains. एंड कैसे उसने एक इंडियन सोल्जर का गला स्लॉटर करके उनका सिर अपने एक हायर कमांडर को गिफ्ट दिया था। इलियास कश्मीरी का जन्म होता है 10 फरवरी 1964 इन भिम्बा, आज़ाद कश्मीर। एंड उसके स्कूल टीचर्स के हिसाब से ही वॉज रियली अ वेरी गुड एथलीट। बट एक चीज़ जो उसके टीचर्स उसके बारे में मेंशन करते थे, विच वॉज ही वॉज एन एक्सीलेंट डिबेटर। इसका मतलब कि वो बचपन से ही अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में हमेशा माहिर थे एंड ही वॉज ग्रेट in influencing people. And then at university level, he studied communications at Allama Iqbal University. And then he continued his studies in a madrasa, which was Jamia ul Islamia. This madrasa was very popular in converting innocent students into terrorists. धुरंधर के ट्रेलर में हम सभी ने अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देखा होगा विथ अ टाइटल ऑफ एंजल ऑफ डेथ। और ये टाइटल उसे ऐसे ही नहीं दिया गया, पाकिस्तान की आवाम उसे रियल लाइफ में भी मौत का फरिश्ता कहती थी। एंड अभी मैं आपको उसके 3 खौफनाक इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगा जिसके वजह से ही वॉज नेम्ड एंजल ऑफ डेथ। 2009 का लाहौर मून मार्केट ब्लास्ट एक ऐसा अटैक था जहां पर 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 2 डजन से भी ज्यादा लोग इंजर्ड थे। मून मार्केट एक फेमस मिडिल क्लास शॉपिंग एरिया था जहां पर हजारों लोग कपड़े और बहुत से सामान खरीदने के लिए आते थे। और ये एरिया कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री टारगेट एरिया नहीं था, इसलिए जब यहाँ पर ब्लास्ट हुआ द एंटायर कंट्री वॉज शॉक्ड। इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता चला कि इस ब्लास्ट के पीछे इलियास कश्मीरी और उसके 313 ब्रिगेड का हाथ है। 313 ब्रिगेड इज अ स्मॉल टेररिस्ट ग्रुप हाईली ट्रेन्ड बाय इलियास कश्मीरी। एंड फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इलियास कश्मीरी का इस ब्लास्ट के पीछे मोटिव क्या था, क्यों वो अपने ही कंट्री के एक सिविलियन मार्केट को अटैक करता है। सबसे पहला मोटिव आता है इस स्टेट को एक वीक स्टेट दिखाना था। 2009 में पाकिस्तान एक इंटरनल वॉर से जा रहा था, गवर्नमेंट वर्सेस मिलिटेंट स्लैश टेररिस्ट। और जिस एरिया में अटैक हुआ था वो एरिया काफी ज्यादा सेफर एरिया माना जाता था। लाहौर वॉज अ कल्चरल कैपिटल, स्टेबल सिटी एंड अ टूरिस्ट फ्रेंडली सिटी। एंड इसी वजह से इलियास कश्मीरी और उसके ग्रुप का मोटो ही यही था कि इफ पंजाब फॉल्स इन फियर देन द होल कंट्री विल कोलैप्स। इसीलिए मून मार्केट जैसे पब्लिक एरिया को टारगेट करना इलियास कश्मीरी का एक टैक्टिक था। एंड सेकंड मोटिव पंजाब पुलिस एंड जीएचक्यू रावलपिंडी को प्रेशर में लाना था। 2009 में पंजाब पुलिस मल्टीपल काउंटर टेरर ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रही थी जिसमें 313 ब्रिगेड के कुछ लोग पकड़े गए थे। एंड 2009 में इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पता चला कि मून मार्केट ब्लास्ट एक पनिशमेंट थी जो कि इलियास के लोगों को बंदी बनाने के लिए उन्हें दी गई थी। एंड तीसरा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिव ये था, he wanted to unite multiple terrorist groups together. And उस टाइम पर पाकिस्तान में मल्टीपल टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव थे जैसे कि हुजी, तालिबान, पंजाबी तालिबान, अल कायदा सेल्स एंड लश्कर यूनिट्स। बट इन ग्रुप्स में कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। इलियास का ये मोटिव था कि इन फ्रेगमेंटेड ग्रुप को एक साथ लाकर एक बड़ा ग्रुप बनाना। तो अभी तक हमने बात की कि हाउ इलियास कश्मीरी स्प्रेड हिज टेररिज्म इन पाकिस्तान, बट अभी हम इस बारे में बात करते कि कैसे इलियास कश्मीरी ने
1990 में इंडिया को सबसे बड़ा डेंट दिया। 1990s में कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पर था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेररिस्ट रेड्स बहुत ही कॉमन थे एंड तभी एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट हो जाता है। इलियास कश्मीरी अपने ग्रुप के साथ एक इंडियन कैंप पर एक क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है एंड इसी इन्फिल्ट्रेशन का सिर्फ और सिर्फ मोटिव था कि वो बस आर्मी गार्ड चेंजेस के जो टाइमिंग्स हो गए उन्हें नोट करेंगे सो दैट आगे की प्लानिंग उस हिसाब से होगी। एंड इसी दौरान इलियास कश्मीरी और उसके ग्रुप का और इंडियन सोल्जर्स का क्लैश हो जाता है जिसके कारण एक इंडियन सोल्जर शहीद हो जाता है एंड इससे खुश होकर इलियास कश्मीरी उसी इंडियन सोल्जर का गला स्लॉटर करके उनका सिर अपने हायर कमांडर को सौंपता है। It is very unfortunate, but this is the fact. And this was about Ilyas Kashmiri, and we are very excited to explore all the other characters of Dhurandhar. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उन टॉपिक्स के साथ।